नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर और इसमें जो कंफ्यूजन्स है उसके ऊपर। आज ये बिल पेश हो जाएगा लोकसभा में। आप ये वीडियो सुबह सुबह देख रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, लोगों ने पूछा सवाल कि कोई तो ऐसी बात होगी इसीलिए तो कांग्रेस या केजरीवाल सोच रहे हैं कि ये उनके फेवर में ये बिल चला जाएगा या ये बिल पास नहीं होगा। कोई तो कारण होगा, कोई तो मैथमेटिक्स मिलाए होंगे। तो हम लोग उसी मैथमेटिक्स पे चर्चा करेंगे और उसी मैथमेटिक्स को समझेंगे कि आखिर में वो कौन सा मैथमेटिक्स है जिससे आराम से, बहुत इजी तरीके से एनडीए भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी इस बिल को पास करा ले जाएगी। देखिए, लोकसभा में किसी को संशय नहीं है, लोकसभा में पूर्ण बहुमत है एनडीए के पास और भाजपा के पास। राज्यसभा में भाजपा और एनडीए के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। पूर्ण बहुमत नहीं है तो क्या खेल है वहां का, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, राज्यसभा में है टोटल 245 सीटें। 245 में से 7 सीटें जो हैं वो इस समय रिक्त हैं। तो कितनी बची? 238 सीट। 238 सीट में 120 सीट बहुमत के लिए चाहिए। समझिएगा इसको ध्यान से, 120 सीट चाहिए बहुमत के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास है 92 सीट, मतलब 92 सीट, और एनडीए के पास टोटल जो है वो है 101 सीट। तो जाहिर सी बात है, जब एनडीए के पास 101 सीट है तो कैसे बिल पास होगा? फिर लोगों ने कहा कि 101 सीट एनडीए का, लोग बता रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, 101 सीट एनडीए का है, 9 सीट जो है वाईएसआरसीपी ने समर्थन देने की बात की है, तो ये हो जाएगा 110। और बीजू जनता दल जो है उसने भी अब समर्थन देने की बात कर दी है आज। तो ये सीटें टोटल हो जाएंगी 119, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 120। खेल यहीं फंस जाएगा। फिर जब तक बीजेडी ने, मतलब नवीन पटनायक की पार्टी ने समर्थन देने की बात नहीं की थी, तब तक लोग कहते हैं कि नवीन पटनायक अगर समर्थन नहीं देंगे तब तो बिल फंस जाएगा। जी नहीं दोस्तों, अब पूरा मैथमेटिक्स समझिए कि बीजेपी का और एनडीए के पास और टोटल समर्थन मिलाकर के कितनी सीटें होती हैं। 138 में से चाहिए भाजपा को कितनी? 120 सीटें। लेकिन मायावती ने कहा है कि मैं किसी को समर्थन नहीं दूंगी, न इधर न उधर। तो अब भाजपा को चाहिए, एनडीए को चाहिए 119 सीटें, क्योंकि मायावती की एक सीट है राज्यसभा की। 119 सीटें। 12 टोटल मनोनीत सदस्य होते हैं, वो भी वोट देते हैं। मनोनीत सदस्य वोट देते हैं, इस बात को समझिएगा। बहुत राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं देते हैं, लेकिन बिल में देते हैं मनोनीत सदस्य वोट। तो वो है 12 सीटें हैं, तो इस समय 2 रिक्त हैं, तो वहां पे 10 है। चूंकि जितने भी समय मनोनीत सदस्य हैं वो सब 2018 के बाद हैं, तो वो सारे भाजपा के द्वारा मनोनीत हैं। 5 तो उसमें से चिन्हित भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। उसके अलावा और हैं, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब हैं, सोनल मान सिंह हैं, उसके अलावा राकेश सिन्हा हैं, इलैया राजा हैं, बीबी प्रसाद हैं, गुलाब अली हैं, पीटी उषा है, राम सकल हैं, राम जेठमलानी हैं जो वकील हैं, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, ये लोग हैं उसमें। अब देखिए क्या है, 10 ये हो गए, तो 101 एनडीए और 10 ए हो गए 111, और 9 हो गए बीजेडी के, मतलब नवीन पटनायक के। तो ये हो गए 120 और 9 हो गए वाईएसआरसीपी के। तो ये हो गया टोटल संख्या 229। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो विपक्ष है उसके पास है मात्र 105 सीटें। तो आप कहेंगे 105 उसके पास है, 238 टोटल सीटें हैं, तो 3 कौन हैं जो किधर भी नहीं है? तो एक मायावती किधर भी नहीं है, और 2 और हैं जो निर्दल चुने गए हैं। जैसे हो जाता है ना, 60 गांठ करके चुनना, भाई उसके 2-3 पार्टियों के पास कम सीटें बचती हैं, उस हिसाब से चुने हुए। तो वो 2 हैं, उन्होंने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि हम किधर जाएंगे। तो अगर वो दोनों केजरीवाल की तरफ भी जाते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 107, और एनडीए के पास और उनके सहयोगी और जो समर्थन मिला है, ये संख्या पहुंच जाएगी 129। तो सबसे पहले जिसको भी संशय है कि कुछ खेल होगा, वो एकदम बिल्कुल संशय इसको मत माने, आराम से बहुत
प्रेम से, बहुत मोहब्बत से पास हो जाएगा बिल राज्यसभा में। मतलब केजरीवाल की खैर नहीं है। कुछ और बातें इस पे, कुछ और चर्चा करते हैं जो आज हुआ जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। मानसून सत्र के आखिरी मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम 2013 पेश किया गया। दिल्ली वाले इस बिल को लेकर के पिछले कई दिनों से दिल्ली में इस बिल को लेकर के पिछले कई दिनों से सियासत जारी है। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार से आते हैं, पेश किया। विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी गठबंधन INDIA, मतलब कुछ लोग इसको I.N.D.I.A कह रहे हैं, कुछ लोग इसको I स्टॉप N स्टॉप D स्टॉप I स्टॉप A कह रहे हैं, जो भी अपने हिसाब से कहना कह लीजिए। शामिल सभी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, गौरव गोगोई, RSCP के NK प्रेमचंद्रन, TMC के सौगत राय और AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी। सबका ध्यान इस पे था कि असदुद्दीन ओवैसी किसके साथ जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल के साथ गए, लेकिन एक टिप्पणी की असदुद्दीन ओवैसी ने, इधर वाले लूडो खेल रहे हैं, उधर वाले शतरंज खेल रहे हैं, लोग खूब ठाका वाका लगाए। असदुद्दीन ओवैसी का कोई बहुत आधार इसमें था नहीं, वो अपने आप को एक दिखाने के चक्कर में उधर चले गए। खैर कोई बात नहीं थी। इसी बीच नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का बयान आ गया कि हम राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी NDA का समर्थन करेंगे। हम लोग पहले दिन से ही कह रहे हैं इस बात को कि बीजू जनता दल और YSRCP भले सदन से वॉकआउट कर जाए, लेकिन वो कभी भी केजरीवाल गैंग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो दोनों सदन से वॉकआउट भी कर जाते हैं, तब भी NDA के पास 111 सीटें होती और बहुमत के लिए पर्याप्त थी। तो तब भी और अब भी कोई संशय नहीं है। अब तो बिल्कुल संशय नहीं है इस पे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो ये भी एक कंफर्मेशन था जो देना था। बहुत सारे लोग इस पे कह रहे थे, कितने लोगों को मैसेज करें, टाइप करें, कितने लोग, बहुत सारे लोग फोन भी किए थे इसलिए। अच्छा, ये सब पेश हो गया। फिर उसमें नित्यानंद राय ने जब इसको पेश किया, उसके बाद इस पे थोड़ा बहुत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद अमित शाह का भी इस पे बयान आया, सारी चीजें हुई और खूब इधर उधर दुनिया भर की बातें कही गई कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, फेडरलिज्म के खिलाफ है तो इसके खिलाफ है। जाहिर सी बात है, वो अपना एक सिंपल सा जो विपक्ष का स्टैंड होता है इस पे, उन्होंने ये सब सारी बातें कही। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट कहना शुरू किया राहुल गांधी ने। इस बात का किसी ने विरोध नहीं किया। यूनियन ऑफ स्टेट वो अमेरिका की तरह करना चाहते हैं। अमेरिका का जो यूनियन ऑफ स्टेट है, वो सब जब विखंडित हुए थे तो हर देश के रूप में उनको मान्यता थी, इसलिए उसका नाम ही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से और उनके कल्चर के हिसाब से यहां पे डिवाइड किया गया है। और अभी भी किसी बड़े राज्य में से कोई एक राज्य निकाल दिया जाता तो यहां डायनेस्टी और शासन और शासक नहीं था। ये फलाना है तो ये उत्तर प्रदेश ये एक देश था तो मध्य प्रदेश एक देश था, ऐसा नहीं था। तो राहुल गांधी जिस वामपंथियों के साथ बैठ करके आजकल कोचिंग लेते हैं, वो ये उन्हीं के दिमाग की उपज है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक नोट बनाया था अलग अलग सांसदों को अलग अलग बोलने के लिए। मतलब कांग्रेस पार्टी की वो दयनीय स्थिति है लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर कि वो अपने नोट्स भी बना करके नहीं लाते। उसी को अधीर रंजन चौधरी पढ़ रहे थे, पहले अंग्रेजी में पढ़े फिर हिंदी में पढ़े। फेडरलिस्ट के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। संसद के अंदर सुप्रीम कोर्ट कौन है? कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का है। और साहबानो केस में इतना बड़ा फैसला आने के बाद पलट देने वाले, या इस तरीके के बहुत फैसलों को पलट देने वाले, किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं? यह भी पूछना चाहिए उन कांग्रेसियों से कि तुम क्या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो यार? बात नहीं करो सुप्रीम कोर्ट की तो ठीक है। खैर, कल जब चर्चा होगी तो गर्मा गर्म बहस होगी, इसकी पूरी उम्मीद है। और लोकसभा में भी जोरदार बहस होगी और राज्यसभा में भी जोरदार बहस होगी। लेकिन अब सवाल लोगों के दिमाग में ये उठने लगा है कि भाई साहब, जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? एक लोगों का सवाल मेरे पास और आया था कि भाई इसके बाद क्या होगा। देखिए, केजरीवाल ना, गिरगिटानंद उसका नाम मैंने रखा है, ये बिल पास नहीं होगा, ये केजरीवाल को बहुत अच्छे तरीके से पता है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी अपने जजमेंट में, उस बात को भी मैं बताना चाहता हूं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहां पे थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा हुआ है कुछ कुछ पावर्स को लेकर के, इस पे कानून क्लियर नहीं है। इस पे कानून क्लियर कानून होता तो फैसला देने में और आसानी होती। तो केंद्र सरकार ने कहा कि साहब जब तुमको क्लियर कानून नहीं लग रहा है तो इस बार एकदम क्लियर कानून बनाते हैं। उसी क्लियर कानून का ड्राफ्ट जब रखा गया तो उस ड्राफ्ट के बाद राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज ने मीडिया में प्रतिक्रिया क्या दी कि जो अध्यादेश लाए थे ये तो उससे भी खराब है जो कानून लेकर के आ रहे हैं। कहां है भाई? जब तुम बताते थे विधानसभा खोल के, उसके अंदर घुस के कि बाहर कुछ बोलेंगे तो हमारे पे मानहानि हो जाएगी, स्पेशल सत्र बुला लेते थे मोदी साहब को गाली देने के लिए केवल, और उसमें कहते थे कि दिल्ली के राजा हम हैं, एलजी को हमारे ऊपर कौन बैठा दिया, ये कहां से आ गया एलजी। तो तुमको एक बात पता होनी चाहिए थी कि दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति है, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री है, दिल्ली के अंदर 200 के आसपास देशों के दूतावास हैं, दिल्ली के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के क्वार्टर, हेडक्वार्टर्स, उनके ऑफिसेज हैं। तुम्हारे जैसे एनार्किस्ट आदमी को दिल्ली दे दी जाए, सौंप दी जाए। और केजरीवाल का क्या था? केजरीवाल ये सब कानूनी लड़ाई लड़ क्यों रहा था? क्योंकि दिल्ली पावर को लेकर के आज नई बात तो है नहीं, शीला दीक्षित ने भी सरकार चलाई इससे पहले, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उसके बाद कांग्रेस के जमाने में तो थी ही थी। अब सवाल यहां ये उठता है कि वहां इतना विवाद क्यों नहीं है? हुआ क्या कि केजरीवाल ने हर डिपार्टमेंट में इतना भ्रष्टाचार और घोटाला कर रखा है, इसको लगा कि एक बार अधिकारी मेरे कब्जे में आ जाएंगे ना तो उसके बाद ये फाइल फुइल सब गायब करना। क्या हुआ विजिलेंस के अधिकारी के साथ? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया इसने तुरंत ट्रांसफर करना शुरू किया और विजिलेंस के अधिकारी के कैबिन से रात में फाइल निकलवाना इसने शुरू किया, उसका फोटोस्टेट कर, इसका तो वीडियो फुटेज सीसीटीवी सब कुछ आया हुआ है ना, उस पर तो जांच चल रही है ना। इसका खेल यह था कि मुझको किसी तरीके से दिल्ली का पूरा अधिकार मिल जाए, उसके बाद जितना करप्शन की फाइल है सबसे पहले मैं उसको हटा दूं ताकि कोई जांच में कुछ मिले ना। और सबसे बड़ा गेम इसका यह है ही कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए इसके पास ना कोई पोर्टफोलियो है, ना कोई विभाग है, ना किसी फाइल पे साइन करता है। इसको पहले से पता है कि करप्शन करना है, हमें करप्शन करके ही हमको आगे बढ़ाना है, इसीलिए हमें किसी फाइल पे साइन नहीं करना। अच्छा भैया, क्या मजबूरी है कि एक मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री तो बना हुआ है, 53 करोड़ का बंगला तो बनवाता है, वो समस्या नहीं है 53 करोड़ के बंगले की, 500 करोड़ का बंगला बनाओ, लीगल तरीके से बनाओ। अच्छा 53 करोड़ का बंगला तुम बनवाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चार्ज तुम्हारे पास है, सारी सुख सुविधा लेते हो, लेकिन किसी डिपार्टमेंट को अपने पास नहीं रखे हो और साथ के साथ किसी फाइल पे साइन नहीं करते हो। तो ये कौन सी नैतिकता है भाई साहब? जब आप दिल्ली में काम ही नहीं करते हैं केजरीवाल, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन करके एक मुख्यमंत्री की हैसियत की सारी फैसिलिटी क्यों ले रहे हैं? इस पे सवाल, ये तो एकदम क्लियर है ना, इस पे तो कोई जांच करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो सबको पता है। इस पे कोई बात क्यों नहीं करता है? इस पे बात करना चाहिए। अरे भाई साहब, आपके एक एक मंत्रियों के पास 18-18, 20-20 विभाग हैं, 2-4 विभाग उसमें से अपने पास भी रख लो, उनके सचिवों की मीटिंग लो, उसमें काम करो, उनकी फाइलों पे साइन करो। लेकिन नहीं, आपके यहां तो उप मुख्यमंत्री बना रखा था सिसोदिया को, उसके पास 18-20 मंत्रालय थे, आपके पास 0 मंत्रालय थे। आज भी आपने आतिशी मार्लिना को, सौरभ भारद्वाज को बना रखा है, पहले वो सत्येंद्र जैन और वो थे तो उनके पास 20 विभाग थे, फंस गए करप्शन में, जेल में चले गए। अब आतिशी मार्लिना, सौरभ भारद्वाज का भी किसी दिन नंबर आएगा, क्योंकि तुमको तो कांड करवाना ही करवाना है अपने लोगों से। इस खेल पे पलीता लगा दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो अध्यादेश को लेकर के केस गया था और जिसको 5 जजों की बेंच को भेजने का मसला था, वो मसला आएगा ही नहीं दोस्तों। अब तो सीधे जो नया कानून पास हो जाएगा उसके हिसाब से बहस होगी। तो खेल है इनका खत्म, और ये कांग्रेस पार्टी वालों को सबसे पहले देगा धोखा, और कांग्रेस पार्टी वाले देंगे इसको धोखा, दोनों आपस में। लेकिन एक चीज है कि दोनों की राजनीति में डेंट लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वोट के पूरक हैं, दूसरे का वोट नहीं काटते हैं, सब आपस में एक दूसरे का वोट काटते हैं। तब किस मुंह से मांगेंगे जाके प्रदेशों में वोट अरविंद केजरीवाल, और किस मुंह से कांग्रेस इनका करेगी विरोध, ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। अजय माकन गायब है, संदीप जस्टिस का बयान आ चुका है,
पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस के नेता एकदम छटपटा के रह गए हैं पंजाब के अंदर कि ये हमारे नेताओं को, हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल में भेज रहा है और दिल्ली में कांग्रेस इसके समर्थन में खड़ी है। तो वो भी अब अपने कार्यकर्ताओं और लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो फंसा है मामला बहुत जोरदार तरीके से। और जिनको ये शक है कि एनडीए फंस गई, बड़के बड़के पत्रकार लिख रहे हैं एनडीए फंस गई। हमने कहा कि गुरु, वीडियो बना करके वायरल करने के लिए तो ठीक है, लोग सुन लेंगे, लेकिन तुम जो एक खेल कर रहे हो ना, ये बच्चों वाला खेल है। और इस बच्चे वाले खेल में केजरीवाल फेल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी दोनों फेल हो गई है। अब देखना राजनीति और राजनीति की धार अब शुरू होगी। अब शुरू होगा 2024 का कैंपेन भी धीरे धीरे, और 31 अगस्त तक तो बहुत कुछ होना है, अभी उसका इंतजार करते रहिए। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी से आग्रह रहेगा कि चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। स्क्रीन पे फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।